आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं आरती महाजन डिंगरा से, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं और अपने बलबूते पर खुद भी एम्पावर्ड हुए हैं और कई सारी महिलाओं को इन्होंने एम्पावर्ड किया। सबसे पहले इनसे मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि आखिर इनका सफ़र किस तरह से शुरू हुआ और किस तरह से ये इतने आगे बढ़े। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आरती। थैंक यू सो मच। आरती, अगर आपके सफ़र की बात की जाए तो किस तरह से शुरुआत आपने की? क्योंकि बचपन में जब देखा जाता तो हमारे कई सारे एम्स रहते, कई सारे ड्रीम्स रहते जो टाइम के साथ जो है बदल जाते हैं। खुद को इम्पार्ट करने में कितना ज़्यादा स्ट्रगल जो है आपको लगा? जैसे आप अपने बड़ों को देख के कुछ सीखते हैं तो एग्ज़ाम्पल उनकी आप इम्बाइब करते हैं अपनी लाइफ में। तो मेरी मम्मा जो है वो, जब मैं छोटी सी थी तब से मैं उनको मतलब एज अ वर्किंग वुमन देख रही हूँ। तो वहाँ से एक इंस्पिरेशन थी बचपन से ही कि कुछ करना है लाइफ में। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पढ़ाई की, शादी की और अपनी लाइफ उस लाइन में डिवोट कर दी। हाँ, मतलब अपना एक ड्रीम था कि लाइफ में कुछ करना है, लेकिन ये टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन करना है वो बाद में सोचा जाएगा। लेकिन ये एक ड्रीम था कि मतलब करना है कुछ। तो उसी लाइन में अब फाइनली आज मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि आई एम एन एंटरप्रेन्योर और बहुत सारे और गर्ल्स को इंस्पायर कर रही हूँ इस लाइन के लिए। शुरुआत कब की इस चीज़ की आपने? ये मैंने 2009 में स्टार्ट किया था शेप एंड स्माइल द फिटनेस स्टूडियो। मैंने MBA किया था। MBA के बाद मेरी जॉब लगी थी कॉर्पोरेट में और मैंने 6 मंथ्स वहाँ पे जॉब किया है। बट एज आई टोल्ड यू कि मेरे को पहले से ही था कि मेरे को अपना कुछ करना था। तो फिर मैंने 6 महीने के बाद वो जॉब छोड़ दी एंड उसके बाद अपना ये वेंचर स्टार्ट किया फिटनेस स्टूडियो, जो कि इसकी स्पेशलिटी ये थी कि ये एक्सक्लूसिव था ओनली फॉर वुमेन एंड किड्स। और उस मैं 13 साल पहले की बात कर रही हूँ, जिस टाइम पे लेडीज़ के लिए कोई एक्सक्लूसिव जोन कभी सोची ही नहीं जाती थी, क्योंकि उनको लगता था कि लेडीज़ तो घर से बाहर निकलती नहीं है, तो इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं था। और सिंस ये मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है फिटनेस इंडस्ट्री, टिल नाउ मैं ये अभी भी ये कहूँगी, क्योंकि बहुत कम फीमेल्स हैं जो इस लाइन में है। तो उस टाइम पे मेल्स जो थे, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब वुमेन को इतना कंसिडरेशन नहीं मिलता था। तो अब फिर मैंने एक ये स्टेप लिया कि एक वुमेन ओरिएंटेड एक स्टूडियो बनाया, जहाँ पर लेडीज़ आई अपने हेल्थ, अपने फिटनेस के लिए उन्होंने काम किया, इंजॉय करती हैं वो हमारे साथ और बहुत कुछ। मतलब हमने एक जोन ही ऐसी बनाई है कि उनके लिए एक सेफ और हैपनिंग जोन है। तो कितनी सारी महिलाएं जो आपके साथ शुरुआती दौर में जुड़ी हुई थी, क्योंकि पेशेंस रखना किसी भी काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो क्या लगता था आपको जब एक आपके साथ जुड़ी, 2 जुड़ी, तो किस तरह का आपको लगा कि नहीं ये तो बहुत कम हो रहा है? कभी ऐसा हुआ कि डीमोटिवेट हुए आपकी अभी शुरुआत नहीं हुई इस चीज़ की अच्छे से, जैसा सोचा वैसा नहीं हो रहा? सच में ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जैसा आपने सोचा वैसे नहीं हो रहा है। मैंने एक्चुअली सोचा नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस आएगा। मेरे केस में कुछ और हो गया। मैंने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन मुझे एक्चुअली आगे पीछे सोसाइटी से बहुत डीमोटिवेशन मिली, क्योंकि वो सब मेरे को ये कह रहे थे कि अपना इतनी अच्छी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के ये क्या काम पकड़ लिया है, MBA किया है, वेस्ट कर रहे हो उसको। फिर उसके बाद लेडीज़ का काम ये जिम कौन स्टार्ट करता है, मतलब बहुत कुछ सुनने को मिला था मुझे। लेकिन अपने अंदर एक वो बिलीव था कि नहीं यार, एक ट्राई तो देना है, देखते हैं क्या होता है। लोग जो बोलते हैं सो बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो रहती है पेरेंट्स का सपोर्ट्स, इन-लॉज का सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा जो वो ज़रूरी रहता है, क्योंकि लोग कुछ भी कहे लेकिन सपोर्ट तो आपकी फैमिली मेंबर्स। बिल्कुल मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट करा है। उन्होंने हमें हम 3 भाई बहन, हम तीनों को एक फ्रीडम दे रखी है कि तुमको जो अपनी लाइफ में डिसीजन लेना है वो तुम खुद लो, तुम यू आर मैच्योर इनफ, अपनी लाइफ के डिसीजन आप खुद ले सकते हो। तो वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। ऐसा कुछ मतलब कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उन्होंने कभी किसी लोगों की बातों में आके ऐसा कुछ नहीं किया। तो आई एम वेरी लकी इन दैट रिगार्ड कि मेरे पेरेंट्स इस मैटर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। आपने कहा कि 13 साल पहले की बात है जब मैंने शुरुआत की थी। क्या लगता है 13 सालों में कितना ज़्यादा बदलाव वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर आया है? विमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं आपको ये बताऊंगी, पहले ना औरतों के लिए मैंने जिन सेगमेंट की लेडीज़ को ट्रेन किया है, चाहे वो वर्किंग होती थी चाहे वो हाउसवाइफ होती थी, उनका एक ही होता था कि बस अगर हाउसवाइफ है तो पूरा दिन वो अपनी पूरी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ कर रही होती थी, लेकिन अपने लिए कभी नहीं सोचती थी। और उनकी हेल्थ हमेशा बैक सीट पकड़ लेती थी और वो आफ्टर 40 ईयर्स हर एक को कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी।
और रही बात वर्किंग वुमेन की, इवन चाहे वो वर्किंग है, एम्पावर्ड हैं, लेकिन वो फिर भी मैं उनको देखती थी कि वो उनके पास अपने लिए टाइम नहीं होता था। या तो वो जॉब कर रही है, जॉब का टाइम, या फिर अपने फैमिली के लिए वो टाइम डिवोट कर रही हैं, फिर भी कहीं ना कहीं उनका अपना जो हेल्थ, अपना फिटनेस वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था। तो समहाउ मैं ये 13 साल पहले का सिनारियो बता रही हूँ। आज की डेट में वुमेन जो है बहुत अवेयर हो चुकी है अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फिटनेस के लिए, क्योंकि अब लोगों को ये समझ में आना शुरू हो गया, ये अवेयरनेस आई है कि अगर घर की औरत अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो जो घर का जो मेन औरत जो होती है ना, वो पिलर होती है, और अगर पिलर स्ट्रॉन्ग नहीं होएगा तो वो बिल्डिंग ऑब्वियसली वीक ही होएगी, तो पूरे सारी फैमिली उसके साथ सफ़र करेगी। तो औरत का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, इन एवरी एस्पेक्ट। तो बहुत इम्प्रूवमेंट है उस टाइम से अभी तक, बट अभी भी बहुत आगे जाने की ज़रूरत है। अभी कई सारी जगहों पर आप जाते हैं, कई सारी फीमेल्स मेल से आप मिलते हैं, क्या लगता है कहाँ पर वो लैक कर जाती है इम्पार्ट होने में? मुझे लगता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता है, इतनी सिचुएशंस उनको हैंडल करने को नहीं मिलती हैं, तो वो उनको अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो सिचुएशन हैंडल कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। उस वजह से कहीं ना कहीं उनको मतलब वो आगे आने से झिझकती हैं। तो वो एक चीज़ है। मुझे लगता है कि औरतों को मतलब पहले उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए उनको आगे लाना ज़रूरी है, उनको आगे लाइए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दीजिए, और वो बहुत अच्छे से करके दिखाती है। आज के टाइम में हर औरत, मतलब हर फील्ड में औरतें बहुत आगे अपने आप को प्रूव कर चुकी हैं कि वो दे आर रियली डूइंग गुड इन देयर फील्ड्स, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो अंदर जो एक अभी भी बहुत बड़ी सेगमेंट है जिनको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आई इंसिस्ट कि वो लोग बाहर आएँ, अपने आप को एक बार एक्सपोज करें, देखें कि वो क्या क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर करें अपने आप को। तो जिस तरह से आपने खुद को एक्सप्लोर किया और आप दूसरों को भी अब एक्सप्लोर कर रही हैं और इम्पार्ट कर रही हैं, खुद जब आपने शुरुआत की थी, खुद आप अपने दम पे आपने इस चीज़ को शुरू किया, आज आप उस मुकाम पे हैं, खुद तो इम्पार्ट है ही, जो दूसरे आपके पास हैं उनको भी इम्पार्ट करें ताकि वो अपनी फैमिली का जो पेट पाल सके। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी गर्ल्स जो है मेरे साथ इतने सालों में जुड़ी हैं, उन्होंने इस करियर, जो ये करियर है, इस फील्ड के बारे में कोई नहीं सोचता था। पहले हर कोई डॉक्टर, टीचर और इंजीनियर, इन्हीं फील्ड्स के बारे में सोचते थे। एंटरप्रेन्योर बनना, और दैट टू ये वाला फील्ड की फिटनेस इंडस्ट्री में आना, ये एक बहुत ही अनयूजुअल चीज़ रही है अभी तक, टिल नाउ। तो लेकिन अब जो लड़कियां इसमें आ रही हैं वो दे आर रियली डूइंग गुड, मतलब, और मुझे अच्छा लगता है कि और लड़कियां इसमें आएँ, इस फील्ड में। आई रियली विश कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा औरतें आएँ, गर्ल्स आएँ, क्योंकि जो एक फीमेल ट्रेनर है ना, वो एक फीमेल जो क्लाइंट है उन या फिर एक मेंबर है, उनको ज़्यादा अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बेटर है, क्योंकि वो खुद औरत है, तो उसको पता है कि दूसरी औरत क्या प्रॉब्लम्स फेस करती है, फिजिकली, मेंटली, जो भी। तो मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि और लड़कियाँ हैं, मैं तो बहुत लड़कियों को इंस्पायर करती हूँ, पुश करती रहती हूँ। तो अभी इतने सालों मैंने बहुत सारी लड़कियों को इंस्पायर किया और इस फील्ड में लाया है। एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर आप करवाती हैं? हम यहाँ पे जुम्बा कराते हैं, जो बहुत फेमस है। हम उसके इवेंट्स भी करते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, जैसे आप पीछे देख सकते हो मशीनरी है हमारे यहाँ पर, हम प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं जो आप जिम्स में करते हो, लेकिन हमारा तरीका कराने का थोड़ा डिफरेंट है, नॉट टिपिकल जिम्स की तरह। हम इसको थोड़ा सा एंटरटेनिंग फॉर्म में करते हैं, ताकि लोग यहाँ पे आके ना स्ट्रेस फ्री हो जाएं और उनको 1 घंटा मतलब वो इंजॉय करें, एक्सरसाइज करें और फिर घर जाएं, ताकि वो ज़्यादा अच्छा फील कर सकें, फ्रेश फील कर सकें। फीडबैक वो आपको देती है जब शुरुआत आपने की तब से लेकर अब तक, किस तरह की फीडबैक आपको? बहुत अच्छे फीडबैक आते हैं और डिफरेंट टाइप के आते हैं, एंड बहुत अच्छा लगता है कि आई एम ट्राइंग टू हेल्प पीपल, यू नो, एक अच्छा काम कर रही हूँ मैं, क्योंकि किसी की हेल्थ इंप्रूव करना इज़ अ सोशल कॉज, नोबल कॉज। जो है अप्रिशिएट भी किया है आपके काम को। बिल्कुल बहुत सालों से कर रहे हैं, बहुत अवार्ड्स मिले हैं इस चीज़ के लिए। सो आई एम रियली थैंकफुल टू माई पीपल, ये जो मेरे क्लाइंट्स रह चुके हैं, जो मेरी स्टूडेंट्स रह चुके हैं। अब कई लेडीज़ होती हैं, उनको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, तो फिर वो जब वो मेरे को ज्वाइन करते हैं, पहले वो ज्वाइन करने में इतनी हेजिटेशंस होती हैं उनको कि हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पहले उनको पूरा काउंसलिंग करना पड़ता है कि आपको कुछ नहीं होगा, उल्टा आप इम्प्रूव हो गए। तो वो जब ज्वाइन करती हैं, विद इन 3 मंथ्स उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो
गायब होना शुरू हो जाती हैं, उनकी बॉडी इम्प्रूव करना शुरू कर जाती है और उनको अच्छा फील होता है कि यार ऊपर से वेट लॉस भी होता है तो वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ एम्पावरमेंट इन इट्स ओन वे, मतलब ये डिफरेंट टाइप की एम्पावरमेंट है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। तो कई गर्ल्स हैं जो मैंने देखा है बहुत सबमिसिव हैं, जो बाहर मतलब बाहर बात नहीं कर पाती है, तो यहाँ पे आके जब यहाँ और लड़कियों से मिलती हैं और लेडीज़ से मिलती हैं तो वो उनका ना वो हेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाती है एंड वो अपने आप को और एक्सप्रेस कर पाती हैं। तो वो एक मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अच्छा लगता है, जो महिलाएं खुद को एक्सप्रेस कर पाती है, सबके सामने बोल पाती, कॉन्फिडेंट हो पाती है। हमारे मीडियम से जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, खास तौर से महिलाएं जो देख रही हैं, उन्हें एक एम्पावरमेंट का क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगी कि आपको आपकी स्ट्रेंथ के बारे में तब पता चलेगा जब आप उसको आजमाओगे। तो जब आप आजमाओगे नहीं अपने आप को तो पता कैसे चलेगा आप कितने स्ट्रांग हो। तो और हमेशा याद रखना कि आपके अंदर बहुत बहुत ताकत है, आप कुछ भी कर सकते हो। इट्स ऑल इन योर माइंड। तो अगर आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करके इनिशिएटिव लोगे, डेफिनेटली चीज़ें हो जाएंगी। तो बिल्कुल आप इसलिए अपने आप को एम्पावर करने के लिए अपने आप को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है, अपनी स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर से उन्होंने कहा कि अपनी पावर को पहचानने के लिए एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। महिलाओं में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ताकत रहती है, ज़रूरत है तो खुद की ताकत को पहचानने की। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी और अगले हफ्ते नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।